जय हिंद। पीसीएस में करफी से ल्यूडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग परीक्षा मंथन होमवर्क सीरीज का ये आपका पेज नंबर 111 से लेकर 115 तक है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। इसमें प्रमुख योजना है, ठीक है। तो आप प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले भी योजनाएं पढ़े थे हम लोग, और भी बहुत सारी योजनाएं, उसको हम लोग आगे कवर करेंगे। और यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे फ्रेंड्स, उसके बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन है क्या कि बाबी विकेट ऑपरेशन, देखिए मई 2024 में शुरू किया गया था। इसमें क्या खास है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के नैनीताल में जंगल की आग से निपटने के लिए MI-17 VS हेलीकॉप्टर का उपयोग करके उत्तराखंड सरकार के सहयोग में ये बाम्बी बाम्बी बकेट ऑपरेशन चलाया था, ठीक है ना। कौन चला था? उत्तराखंड सरकार ने चलाया था। कौन था? भारतीय वायुसेना ने इसका सहयोग दिया था, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर बाम्बी बकेट को 1983 में देश में पेश किया गया था। पेश कब किया गया था इसको? तो 1983 में। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और इसका कनाडाई डॉन डॉन आर्नी द्वारा आविष्कार किया गया था, जिसमें हेलीकॉप्टरों को विमान के नीचे बड़ी मात्रा में पानी ले जाने में सक्षम बनाकर हवाई अग्निशमन में क्रांति ला दी थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए पिरुल लाओ पेशो पाओ अभियान सुनेगा, ये मई 2024 में शुरू हुआ था। उत्तराखंड सरकार ने जंगल की आग और जंगल की तबाही से निपटने के लिए पिरुल लाओ पेशा पाओ अभियान शुरू किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए टर्निंग 18 और You Are the One अभियान, ये मार्च 2024 में इसको लॉन्च किया गया था। और ध्यान रखिएगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने लाभ और चुनाव 2024 में युवा और शहरी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द टर्निंग 18 और You Are On The One जैसे अनूठा अभियान शुरू किया था। ध्यान रखिएगा, किसने? तो निर्वाचन आयोग ने इसकी शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन बनेगा। चुनाव आयोग ने चुनाव का पर्व, देश का पर्व का व्यापक थीम की तरह इस अभियान की यात्रा शुरुआत की थी। तो देखिए ये जो चुनाव हुआ था 18वीं लोकसभा, तो इसका था चुनाव का पर्व और देश का पर्व, इसकी थीम थी। और इस तरह के अभियान यात्रा की शुरुआत की थी। और टर्निंग 18 अभियान का प्राथमिक उद्देश्य है कि विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले व्यक्तियों को लक्षित करना था। और इसका लक्ष्य युवाओं को लोकसभा चुनाव 2024 में भाग लेने के लिए प्रेरित करने और शहरी और युवाओं का चुनाव के प्रति बढ़ते उदासीनता को महत्वपूर्ण मुद्दों पर संबोधित करता था। एक पेड़ माँ के नाम अभियान, ये 2024 में शुरू किया गया था। देखिए नरेंद्र मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, क्वेश्चन आएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। अक्सर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उन्होंने इसके साथ ही दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल के पेड़ के पौधे लगाए थे। तो क्वेश्चन आया कि बुद्ध जयंती पार्क कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, ये 19 जनवरी 2024 को इसको लॉन्च किया गया था। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी विमान विनिर्माता बोइंग ने के इस वैश्विक इंजीनियर एवं प्रौद्योगिकी केंद्र के उद्घाटन के दौरान बोइंग सुकन्या कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। और यह कार्यक्रम लड़कियों और महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियर एवं गणित जैसे क्षेत्रों में कौशल सिखाने में मदद करेगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें इस कार्यक्रम के तहत लड़कियों और महिलाओं को विमानन क्षेत्र में नौकरियों प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। माई स्कूल माई प्राइड अभियान सुनिएगा, जनवरी 2024 में इसको लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के, यानी कि जो नई शिक्षा नीति आई थी 2020 के अनुरूप कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश ने अपना विद्यालय कार्यक्रम के तहत माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया था। क्वेश्चन आया कि माई स्कूल माई प्राइड अभियान किस राज्य ने शुरू किया था? तो याद रखिएगा ये किया था हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। अब देखिए कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को क्रांति लाना और यह पहल स्कूलों को गोद लेने और छात्रों के विकास के विभिन्न पहलुओं में योगदान करने के लिए व्यक्तियों और संगठनों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 3.0, ये नवंबर 2024 से 23 सितंबर 2024 तक चला था। और याद रखिए केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 माह तक चलने वाले राष्ट्रीय अभियान ई योजना 3.0 की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य है हिंसा के खिलाफ समुदायों को आवाज़ उठाने और कार्रवाई की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करना था। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह, ये ध्यान रखिएगा। ये नॉलेज के लिए मैं बता दिया हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 डे 1 जीनोम पहल, ये नवंबर 2024 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है ना। लॉन्च का समय है। और यह भारत में पाए जाने वाले जीवाणुओं की अलग अलग प्रजातियों को उजागर करेगी और पर्यावरण, कृषि एवं मानव स्वास्थ्य एवं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाएगी। देखिए क्रिएट इन इंडिया चैलेंज पहल, ये 22 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज मेक इन इंडिया अभियान के पूरक के रूप में शुरू की गई पहल है। और इसमें भारतीय निर्माताओं एवं उद्यमियों के लिए वस्तुओं का उत्पादन करने, मूल डिजाइन, प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से मूल्य सृजन करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसके उद्देश्य भारतीय व्यवसायों, स्टार्टअप्स और व्यक्तियों को ऐसे नवीन उत्पाद, प्रौद्योगिकी और सेवाएं विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक हो, ठीक है।
आगे है मेक इन इंडिया पहल, ये 2014 सुनिएगा कि मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत में 2014 में हुई थी, याद रखिए 2014 में, ये यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। इसका भी हाल ही में 10 वर्ष पूरा हुआ है। देखिए 25 सितंबर 2024 को मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस पहल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 सितंबर 2014 को किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के डिजाइन एवं विनिर्माण के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। वैश्विक क्लिनिक पहल 3 जून 2024 की शुरुआत की गई थी। इस पहल का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के तेजी से विस्तार और खुदरा बैंकिंग पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप बैंक ग्राहकों को शिकायत निवारण करने की सहायता करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष देखिएगा, ये 31 मार्च 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य और कृषि संगठन की तरफ से 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। क्वेश्चन आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संघ ने बाजरा मतलब कि 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया था, मोटे अनाज या बाजरा वर्ष घोषित किया था, ठीक है ना। इसका समापन हुआ था 31 मार्च 2024 को। अब देखिए अटल आवासीय विद्यालय योजना, यह उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा से जुड़ी योजना है। क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश, ये क्वेश्चन यूपी के एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस योजना के तहत अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को बच्चों को मुफ्त शिक्षा, आवास और भोजन की सुविधा जाती है। और देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य ने शुरू किया, तो उत्तर प्रदेश ने। देखिए निजुता मोइनी योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये अक्टूबर 2024 में असम सरकार ने निजुत मोइनी योजना की शुरुआत की। तो क्वेश्चन आएगा कि निजुत मोइनी योजना की सरकार किस राज्य ने शुरू की, तो असम ने। इसकी घोषणा 12 जून 2024 को असम सरकार द्वारा बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए की गई थी और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य महिला शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह को रोकना। इस योजना के तहत उच्चतर माध्यमिक स्तर की पढ़ाई करने वाली सभी लड़कियों को हर महीने कितना रुपया देगा, तो 1000 डिग्री छात्रों को हर महीने 1250 रुपया तथा स्नातकोत्तर छात्रों को पीजी वाले को 2500 रुपये मिलेंगे। लेक लड़की योजना, ये अप्रैल 2023 में इसकी शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवार की बेटियां को आर्थिक रूप से सहायता कर उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। लेक लड़की योजना। आगे आपका लाडली बहना योजना, यह मध्य प्रदेश सरकार की महिलाओं का सर्वजनीय विकास हेतु शुरू की गई सहायता योजना है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1250 रुपये दिए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि लाडली बहना योजना ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था, हर महीने 1250 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, यह हिमाचल प्रदेश के शिक्षा सहायता योजना। यह योजना 2 विशिष्ट आयु समूह को लक्षित करती है। 18 वर्ष के कम आयु तथा पात्र महिलाओं और विकलांग माता पिता को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधित खर्चों की कवर करने के लिए 1000 रुपये का मासिक अनुदान मिलेगा। जो बच्चा स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करेंगे, उन्हें ट्यूशन और छात्रावास के खर्च के लिए पूरा करने के लिए सरकार का वित्तीय सहायता मिलेगी, ठीक है। आगे आपका है सुभद्रा योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की थी और इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाना है। इसके अंतर्गत महिलाओं को 5000 रुपये 2 किस्तों में और 10,000 रुपये प्रति वर्ष का भुगतान किया जाएगा। तो सुभद्रा योजना किस राज्य ने, तो ओडिशा राज्य ने शुरू की है। अगला है कि मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना 2024 में शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना के शुभारंभ किया है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में है और इस योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों को बच्चों में पौष्टिक भोजन का उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। तो क्वेश्चन आया कि मैया सम्मान योजना कहाँ शुरू हुआ था, झारखंड सरकार ने, और इस योजना का उद्देश्य कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। राजीव गांधी सिविल अभ्यहस्त योजना, ये जुलाई 2024 में शुरू हुआ था। याद रखिएगा, ये तेलंगाना सरकार ने राजीव गांधी सिविल अभयहस्तम योजना का शुभारंभ किया। किसने, तो तेलंगाना सरकार ने। और इस योजना की शुरुआत तेलंगाना के सिविल सेवा उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। इस योजना के तहत सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को उनकी तैयारी के लिए 1 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। और इस योजना के लिए पात्र उम्मीदवार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी को शामिल है, ठीक है। आगे आपका है मातृभूमि अपहरण योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बाद अब शहरों में भी मातृभूमि अपहरण योजना लागू कर दी है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति, संस्था शहरों में अपने हिसाब से मनचाहा काम कर सकती है और स्कूल कॉलेज में कक्षाओं का निर्माण स्मार्ट क्लास, सामुदायिक भवन, मैरिज हॉल व कौशल विकास केंद्र के निर्माण में इस योजना के से कराया जा सकता है, जिसके तहत काम करने को आपको 60% धनराशि देनी होगी, जबकि 40% हिस्सा नगर विकास को देना होगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, ये मार्च 2024 में शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की शुरुआत की है और विदित है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पहल के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के 1000 करोड़ रुपए की आवंटित किए हैं। और इस योजना का लक्ष्य है कि हर साल 1 लाख युवा उद्यमी को 5 लाख रुपए तक की परियोजना के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। युवा निधि योजना के बारे में बात करते थे, ये 12 जनवरी 2024 को आया था। और देखिए 2024 में कांग्रेस की 5वीं और अंतिम चुनावी गारंटी युवा निधि योजना को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शिवमोग्गा को फ्रीडम पार्क में लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे किया गया था कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। और यह योजना उन स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को बेरोजगारी सहायता प्रदान करती है जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में अपनी डिग्री प्राप्त की है। अब देखिए, कर्नाटक सरकार ने डिग्री धारकों को 3,000 रुपये प्रति माह और डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये प्रति माह देने के लिए वादा किया है, जो पिछले 6 महीने में नौकरी पाने में असमर्थ थे और उच्च अध्ययन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। अब देखिए, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना की बात करते हैं। ये 2024 में इसको लॉन्च किया गया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के तहत नई वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की गई। इस योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी का लक्ष्य रखा गया। इस योजना के तहत जरूरी पात्रता मानदंडों को पूरा करने की शुरुआत वर्ष को सरकार महिला उद्यमी को 10,000 रुपये देगी। अगले 2 सालों में उन्हें सरकार द्वारा 12,500 रुपये और बैंक से 12,500 रुपये लोन दिया जाएगा। देखिए ध्यान से, देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत सारे जो आपके योजनाओं में आपके जो राज्य है ना, वहाँ से मुख्यमंत्री का क्वेश्चन बनेगा। देखिए अकल वाले, ठीक है ना। अब देखिए, हम लोग तो योजना पढ़ लिए ना, अब एक टॉपिक आ गया स्वास्थ्य के बारे में, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगला जो आपका थंबनेल बनेगा वो स्वास्थ्य से रिलेटेड बनेगा। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि संचारी रोगों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट 2024 नवंबर 2024 में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2024 का रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2020 में दुनिया कुल मौतों में 23% और 2021 में 28.1% मरीज संचारी रूप से पीड़ित थे। ठीक है। अब देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में वर्ष 2020 और 2021 में संचारी रोगी और हुई मौतों के मामले में बढ़ोतरी वर्ष 2005 में हुई मौतों के आंकड़े के लगभग बराबर है। 2005 में मरी थी 100 और 2020-21 में जो कोविड-19 के समय जो लोग मरे थे 100। ठीक है। और चिकित्सा स्वास्थ्य की आधुनिक तकनीकी विकसित होने और सरकारों की ओर से जागरूकता कार्यक्रम के बावजूद दुनिया भर में संचारी रोगों का प्रसार बढ़ रहा है। अब देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी ने वैश्विक स्वास्थ्य पर काफ़ी प्रभाव डाला है, जिसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और जीवन प्रत्याशा में 1 दशक में अधिक की प्रगति केवल 2 वर्षों के भीतर उलट गई है। विशेष रूप से वैश्विक जीवन प्रत्याशा 1.8 वर्ष कम होकर वर्ष 2021 में 71.14 वर्ष हो गई है। ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा कि इस तरह में गैर संचारी रोग होने वाले मौतें का अनुपात 2020 से घटकर 70% और 2021 में 65.3% हो गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर वर्ष 2021 में मृत्यु के 10 प्रमुख कारणों में से 7 गैर संचारी रोग थे, जो कुल मिलाकर सभी मौतें के 38% है, जो शीर्ष 10 कारणों में से 68% के लिए जिम्मेदार थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में मृत्यु का प्रमुख कारण हृदय रोग है। हृदय, ये इंपॉर्टेंट है, और जो वर्ष 2000 के बाद काफ़ी बढ़ गया है, जो कुल मौतें का 13% है। कोविड-19 मृत्यु का एक संक्रमण कारण बनकर उभरा है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2021 में 80 लाख से अधिक मौत हुई है, जिसकी मृत्यु अन्य प्रमुख कारणों की संख्या में गिरावट देखी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार गैर संचारी रोगों में मधुमेह भी शामिल है, जिसमें वर्ष 2000 के बाद 95% की वृद्धि देखी गई है। और याद रखिएगा कि इसके अलावा गुर्दे की बीमारियां मृत्यु की 19वें प्रमुख कारण बढ़कर 9वें स्थान पर पहुंच गई है, जो वर्ष 2000 और 2021 के बीच में 95% की वृद्धि को दर्शाता है। हालांकि जो बीमारियां वर्ष 2000 में शीर्ष 10 में से थी, अब वे सूची में नहीं है, जैसे में कि HIV और एड्स, जिनमें 61% की गिरावट आई है। वही अतिसार संबंधी बीमारियां, जिसमें 45% की कमी आई है। और इस रिपोर्ट में भारत में संदर्भ में कहा गया है कि यह जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा में सुधार का संकेत मिला है। भारत में जन्म के समय स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा वर्ष 2000 से 15.9 वर्ष से 5.2 वर्ष बढ़कर 2021 में 58.1 वर्ष हो गई है। और विशेष रूप से जन्म के समय जीवन प्रत्याशा भी 5.2 वर्ष का सुधार हुआ है। अब देखिए, रोगाणुरोधी प्रतिरोध तब होता है जब संक्रमण पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव उन दवाओं से बचने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं, जो आमतौर पर उन्हें मार देती है और उनकी वृद्धि को रोक देती है। देखिए, AMR से बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी के कारण होने वाले संक्रमणों का इलाज करना मुश्किल हो जाता है, जिससे बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। इससे स्वास्थ्य सेवा, पशु चिकित्सा और कृषि उद्योगों को भी नुकसान पहुंचाता है। AMR से प्रभावित सूक्ष्मजीवों को कभी कभी सुपरबग कहा जाता है, जिन्हें वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक माना गया है। देखिए, AMR से निपटने के लिए कई देशों ने राष्ट्रीय कार्य योजनाएं तैयार की है। ठीक है ना। भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने AMR को शीर्ष 10 प्राथमिकताओं में से एक माना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका होमवर्क था पेज नंबर 111 से लेके 115 तक, ये मैं कंप्लीट किया हूँ फ्रेंड्स। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग का जो आज जो होमवर्क सीरीज वाला जो Day 21 वीडियो है ना, वो नहीं आया है। थोड़ा सा एक रीज़न था, इसलिए आप लोग के लिए नहीं आया है। मैं आपको कमेंट में आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा क्या रीज़न था जो नहीं अपलोड किया था। प्लीज़ उसके लिए सॉरी। मैं कल आपको
इसको भी कंटिन्यू करूँगा, तो प्लीज़ एक दिन आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं आपको क्या करूँगा कि कल इसको प्रोवाइड कर दूँगा, लेकिन मैं PDF में आपको ग्रुप में भेज दूँगा, ठीक है। तो पीसीएस मेकर जुड़ने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे परीक्षा मंथन्स होमवर्क सीरीज डेली आप लोग के लिए आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।